पुलिस ने मुंदी में कुछ दिनों पहले हुए जघन्य अक्षांश हत्याकांड के मामले में आज खुलासा कर दिया है। मामले का आरोपी कोठारे परिवार का दूर का परिजन ही निकला है और उसने तंत्र मंत्र के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर काफ़ी दबाव था। पूरा मामला राजनीतिक भी हो गया था एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी परिजनों से मिलने पहुंचे थे। तत्काल इसमें पूरी टीम लगा के लगातार तब से पताराजी की जा रही है, लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, अलग अलग एंगल से काम किया गया, चाहे वो रंजिश का हो, चाहे किसी छोटे मोटे विवाद का हो, या फिर जो तंत्र मंत्र से संबंधित है उस एंगल पे भी लगातार काम किया गया। और करीब इसमें मेरे ख्याल से 50, 60, 70 लोगों से हमने पूछताछ की और लगातार पूरी टीम इसमें एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी। एडिशनल एसपी सीमा ने भी उसमें अपना योगदान दिया था। और तो उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके हमने सबको वो किया कि ये संदेही जिससे पूछताछ हुई उसका नहीं निकला तो फिर उसको साइलेंट किया और फाइनली हमने एक संदेही श्री राम पे जीरो डाउन किया। और जब उससे पूछताछ किया और सारी चीज़ों को देखते हुए तो फिर उसने अपने घटना का ये करना कबूला है। घटना करने का कारण उसमें मुख्यतः जो उसका है कि 1 साल से उसको ऐसा लगता है कि जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो उसके साथ तंत्र मंत्र कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसका ना कि उसका बाली का धंधा उसका चौपट हो रहा है, ना उसको काम मिल रहा है और उसके परिवार में भी विवाद हो रहा है। उस तंत्र मंत्र की वजह से वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ गाली गलौज ऐसा चीज़ बहुत कर रहा है। रखा था कुछ समय से कि जो बच्चा मृतक के परिवार के किसी न किसी को वो इस प्रकार से उसका मर्डर करेगा, इस प्रकार से उसने सोच रखा था। और उस दिन जब वो लौट के आया है हमाली करके, उसके बाद उसने देखा कि ये बच्चा अकेला वापस जा रहा है तो उसने अपने पास बुला के, क्योंकि अगल बगल ही घर है, तो अपने पास बुला के उसको फिर उसका गला, उसको पाइप से, पानी की पाइप से उसका गला घोटा और उसके बाद उसको छिपा किया और परिजनों के साथ ढूंढने भी निकला, लगातार ढूंढने निकला। और जैसे अंधेरा वगैरह हुआ तो उसने बोले भर के उसको फिर जो सुनसान घर है वहाँ पे उसको फेंक दिया है। अकेले ये पूरा घटनाक्रम किया है और कोई आरोपी नहीं है। सर किस तरह करी इसने घटना, सर किस तरह से इसने घटना? ये जो बच्चा है 3 साल का, ये इसकी दादी जब गई थी एक कहीं काम से अपने लड़के के साथ और एक छोटे जो उसके बड़ा भाई है बच्चे के मृतक के उसके साथ जब गई थी तो ये पीछे भी चला गया था। फिर वापस ये पैदल लौट रहा था और जब ये लौट रहा था तो उसने जो आरोपी है उसने देखा कि अकेला वापस आ रहा है, कोई वहाँ पे नहीं है, तो उसने इसको अपने पास बुला लिया। क्योंकि चूंकि बच्चा पहले भी इनके यहाँ मतलब इसको जानता था, आमने सामने ही रहते हैं तो थोड़ा जानता था, इसलिए वो चला भी है। 3 साल का मासूम बच्चा था। और फिर उसको जाके एक इनके यहाँ नवनिर्मित जो मकान है उसके गाय का शेड है, वहाँ पे पानी भरने की पाइप थी, उससे उसका मर्डर किया था इसने। और फिर एक जो सोयाबीन की जो भूसी टाइप का होता है उसमें उसको पहले बॉडी छिपा दिया था और उसके बाद फिर ढूंढने जब लोग ढूंढने निकले तो उसके बाद वो ढूंढने निकला था। और उसके बाद फिर जैसे उसको मौका मिला तो उसमें वहीं से अपने घर से उसने एक बोरी निकाली और उसके ऊपर फिर वो एक प्लास्टिक की बोरी कवर करके और फिर उसके बाद वहाँ पे फिर रख दिया था। और जब रात हुई, अंधेरा हुआ, क्योंकि उसके घर से जहाँ पे बोरा फेंका गया था वहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी। वो एक शैडो एरिया, एक वैसा एरिया था जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो एरिया एकदम ऐसा था किसी की नज़र में नहीं था। तो वहाँ से जाके उसने बॉडी को डंप कर दिया। जो बोरे जिसमें बॉडी मिली है वैसे बोरे उसके घर से मिले हमें, वैसे ही कंडीशन में हमको कुछ बोरे मिले हैं जो जिसमें बॉडी पे हल्का सा भूसे का वो था, वो भी उसके घर से मिला है। और जो अगल बगल के जहाँ से उसका मूवमेंट वगैरह हुआ है तो वो सब भी हमने पूछताछ किया है। बाहर जाना, हमारी करके लौटना, सारी चीज़ें। सर किस तरह की घटना हुई थी मुंदी में जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया? दिनांक 20 अक्टूबर को एक छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे की बॉडी हमें एक सुनसान घर में मिली थी और जिसके आधार पर प्रथम उसमें 363 के बाद 302 का इजाफा पीएम रिपोर्ट के आधार पर किया गया था और जिसमें गला घोटने से मृत्यु कारित करना पाया गया था। और जिसके आधार पर लगातार वहाँ पे टीम बना के और विवेचना की जा रही थी, संदेहियों से पूछताछ, लोगों से अगल पूछताछ सभी से की जा रही थी। और उसके बाद यह पता चला कि उस घर के मृतक जो बच्चा है उसके घर के बगल रहने वाले एक श्रीराम नाम के व्यक्ति ने इस घटना को कारित करने का जब कारण उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसको पूरा विश्वास है कि उसके जो जीवन में उसका धंधा जो हमाली का चौपट हो रहा है या उसके परिवार में जो उसकी कड़वाहट आ रही है, जो अपने कुछ वो गाली गलौज या कुछ अपने बच्चों को या अपने
फैमिली को कुछ कह रहा है, तो उसका पूरा कारण जो मृतक बच्चे के परिवार के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र है, और उसकी वजह से उसका दिमाग फिर जाता है, उसकी वजह से इस प्रकार घटना करता है। और इस वजह से उसने ये दिमाग में ठान लिया था कि इस परिवार के किसी न किसी को हमें मतलब उसको मृत्यु उसमें मर्डर करना है। और उस दिनांक को ये जब हमाली करके लौटा था, तो ये बच्चा अपनी दादी को छोड़ के वापस आ रहा था, पैदल ही आ रहा था, और 3 साल का बच्चा अपने घर साइड, तो उसने इसको अकेला देख के और कोई अन्य अगल बगल किसी को ना देख के इसने अपने घर पे बुला के उसका पानी के पाइप से उसके गले को घोटा और फिर उसके बोरे में भर के, और जब समय मिला तो उसके बाद इस बॉडी को उस सुनसान घर में डंप कर दिया था। किन धाराओं में सर केस दर्ज करेंगे? इसमें अभी 363, 302 में दर्ज हुआ था, और उसके बाद इसमें 201 का इजाफा हुआ है, और आगे जैसे वेतन में आप आया तो उसके आधार पर अग्रिम इसमें अन्य धाराओं में भी इजाफा किया जाएगा। घटना का समय क्या होगा सर? घटना का समय ये करीब 2 बजे के करीब ये घटना कारित की गई थी। उसके बाद जो बॉडी वगैरह डंप की गई है वो करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे जब अंधेरा हो गया तो उस टाइम पर। न्यूज़ फर्स्ट खंडवा।